यूट्यूब के चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। STT हो या 94 शिक्षक बहाली प्रक्रिया हो, दोनों संबंधित खबर हम आपको एक ही वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे STT के रिगार्डिंग RTI का एक लिखित जवाब यहाँ पे जो आया है। ये जवाब क्या है, इस जवाब से क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है आप देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लोक सूचना अधिकार दे सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना सेवा में दे सकते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में लगातार RTI से जवाब मांगा जा रहा है। STT अभ्यर्थी लगातार जो है वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव हुआ कि 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो गए, जबकि 37,000 अभ्यर्थियों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी। ये गाइस हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखित आया है। यहाँ पे लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र को आवेदन संख्या दे सकते हैं BR 2 दे सकते हैं यहाँ पे 2021 समिति को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ST 2019 की पुनर्परीक्षा के परीक्षाफल संबंधित सूचना की मांग की गई है। तो देख सकते हैं गाइस, आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र का आवेदन संख्या दे सकते हैं BR 2021 71 समिति को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ST 2019 की पुनर्परीक्षा के परीक्षाफल से संबंधित सूचना की मांग की गई है। तो देख सकते हैं परीक्षाफल से संबंधित सूचना की जो है वो मांग की गई है, और देखना है कि भाई ये सूचना से जो मांग की गई है इसका कितना जो है सकारात्मक असर देखने को मिलता है। ठीक है, उक्त के संबंध में सूचित करना है कि वर्णित परीक्षा के कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत क्रमांक दिया गया का रो मार्क्स दे सकते हैं जो भी अभ्यर्थी होंगे 97 है। उक्त वर्णित विषय के कट ऑफ की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है। अंकनीय है कि उक्त परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहा गया है कि भाई सभी अभ्यर्थियों को जो है वो रिजल्ट कार्ड जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो अच्छी खबर है, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, रिजल्ट कार्ड जो है वो सभी को दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है, और कह सकते हैं कि भाई विभाग जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके बार बार फूक के कदम रख रहा था कि कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया को हम पूर्ण करेंगे, नियोजन हम कब तक आगे चलाएंगे। तो तमाम बातें जो थी वो सामने उभर के अब आने लगी है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि भाई लगातार RTI से जवाब भी मांगा जा रहा है कि कोई संदेह ना हो किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है ना, तो देख सकते हैं गाइस, आगे देखते हैं क्या कुछ खबर आ रही है। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि शिक्षा मंत्री ने फिर से दावा किया है कि स्कूलों में जल्द परोसा जाएगा पकाया भोजन। मतलब बहुत सारी बातें इन्होंने की है शिक्षा को लेके। वैसे इनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ठीक है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इनकी बातों का कोई अहमियत तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि वित्तीय प्रबंधन में बदलाव की बात ये कर रहे हैं के साथ लागू होगी CM पोषण योजना। पारदर्शिता के साथ योजना का हूबहू कार्यान्वयन करा जाएगा, विजय चौधरी। तो देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विद्यालयों के रखरखाव, विद्यालयों में कुछ बेहतरीन व्यवस्था जो है वो अपनाने की बात ये कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई विद्यालय के बहुत सारी प्रक्रियाएँ ये बदलने के मूड में हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, लिखा है कि नवनियुक्त शिक्षकों ने काउंसलिंग की तिथि से वेतन भुगतान की उठाई मांग। अब जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्होंने काउंसलिंग की तिथि से देखिए वेतन भुगतान की जो मांग है वो उठाई है। उन्होंने कहा है कि भाई बैठक में शिक्षकों से संबंधित कई समस्याओं पर किए गए विचार विमर्श, और कई सारे बातों पर इन्होंने विचार विमर्श किया है। ये लोग चाहते हैं कि इनके काउंसलिंग हो गए तो इन्हें वेतन मिले, इनके घर दिवाली की मिठाई आए, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है रविवार को स्थानीय राजेंद्र देख सकते हैं सरोवर के तट पर नवनियुक्त शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इन शिक्षकों से संबंधित कई समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया गया। तो देख सकते हैं गाइज, और यहाँ पे क्या लिखा है कि बैठक में शिक्षकों से संबंधित कई समस्याओं पर विचार विमर्श किए गए। चाहते हैं कि भाई इनको जल्द से जल्द जो है वेतन और सैलरी दिया जाए, विद्यालय में योगदान के लिए नियुक्ति पद देकर शिक्षा मंत्री भेजें। लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं चाहते हैं कि भाई शिक्षक अभ्यर्थी विद्यालय में जाएं, क्योंकि भाई करोड़ों रुपए जो है सैलरी के रूप में देने पड़ेंगे।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दावे तो सारे फेल हो रहे हैं शिक्षा मंत्री के, लेकिन फिर भी शिक्षक अभ्यर्थियों का संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं जारी है और शिक्षक अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में योगदान के लिए भेजा जाए। इसे लेकर देखिए कई सारी बैठकें जो हुई है, आंदोलन की रणनीति तय की गई है, बहुत सारी बातें हुई है। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप देख लीजिए कि लिखा है कि बिहार में नई योजना, अब शिक्षक नहीं एनजाओ ही बांटेंगे एमडीएम। ठीक है, तो भाई देखिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अधिकारी स्कूलों में निरीक्षण के लिए जारी, तो क्लासरूम में जाकर बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें ये बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन इनकी बस की कुछ है नहीं, बस ये दावा करना जानते हैं, दावे ये बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं। और फिर से इन्होंने यही दावा किया है स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, मध्याह्न भोजन जो व्यवस्था चल रही है उसे बदलने के लिए, बहुत सारी प्रक्रियाओं को बदलने की जो बात है गाइस वो कर रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा अनुमति के बाद जल्द ही स्कूलों में बच्चों को पका भोजन फिर से मिलने लगेगा। शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के किसी भी कार्य से अलग रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्थान की होगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से फिर कहा कि स्कूल जाने वाले 66% बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं, जबकि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से 88% बच्चे इस काल में अनाज लेते रहे। तो देख सकते हैं गाइज, बहुत बदलाव करने जा रहे हैं विद्यालयों में, लेकिन क्या ये बदलाव हो पाएगा? अफसर निरीक्षण के लिए जाएं तो बच्चों को पढ़ाएं। तो देख सकते हैं गाइज, कह रहे हैं कि भाई जो अफसर हैं वो अगर निरीक्षण के लिए जाते हैं तो अफसर क्या निरीक्षण करेंगे, उन्हें क्या पढ़ाना आएगा? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। ये शिक्षा मंत्री क्या दावा करते हैं, बड़े बड़े इनके सारे दावे फेल हो जाते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज यहाँ पे फिर एक और अपडेट आ रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना दी गई है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या इस संकल्प के अंतर्गत होने की तिथि से पूर्व राजपत्रित समूह ग एवं समूह घ के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं संबंधित विज्ञापन जो कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या लिखा है दिनांक इतना द्वारा आच्छादित है तथा जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं उनके, देख सकते हैं इम्पोर्टेंट बात कही गई है, उनके नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया था। तो देख सकते हैं गाइस, जिन्होंने विज्ञापन में बहुत बड़े बदलाव विज्ञापन को रद्द किया है। कई सारे बदलाव यहाँ भी देखिए ये करने के मूड में है। ठीक है, ये झारखंड से का खबर है और देखिए इन्होंने लिखा है क्या क्या बातें लिखी है वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे हम चलते हैं गाइस, तो देखिए यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है एसटीटी के रिगार्डिंग माध्यमिक वर्ग के लिए। ठीक है, तो माध्यमिक वर्ग के लिए जो ये वैकेंसीज निकाली गई है इसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे है। देखिए लिखा है माध्यमिक वर्ग के लिए निम्नलिखित विषय में सरकारी वेतनमान के अनुरूप रिक्त पदों पर, देख सकते हैं गाइस, शिक्षकों की आवश्यकता है। इतिहास हो गया, भौतिक हो गया, फारसी हो गया, सारे शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक हो गया। शैक्षणिक योग्यता क्या है? स्नातक में बीएड के साथ साथ एसटीटी राज्य के सरकारी निर्देशानुसार शैक्षणिक योग्यताएँ ही मान्य होंगी। तो देख सकते हैं गाइस, शैक्षणिक योग्यता के लेकर कहा गया है कि स्नातक एवं बीएड के साथ साथ एसटीटी मांगा गया है। ठीक है, तो इन पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक वैकेंसीज निकली है, न्यू वैकेंसीज एसटीटी के रिगार्डिंग। अगर आपको एसटीटी आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर दूँगा। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।